पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार को पीकर महान बनो। पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार को पीकर महान बनो, और पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर महान सदाचारी बनो। और र बोल रहा है रखना हो तो अच्छाई रखकर अच्छे बनो। रखना हो तो अच्छाई रखकर अच्छे बनो। और ई बोल रहा है इच्छा हो तो समाधि मरण की इच्छा रखकर भगवान बनो। और निश्चित रूप से कल आपके बीच में मैंने पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर आप लोगों से बात करी थी। और कल वो भी आपको बता दिया था कि जो है मकर संक्रांति का सूर्य उदय नहीं कहलाता है, वो तो कर्क की श्रावण मास की संक्रांति में जो आता है, जुलाई में जो आता है, उस समय दर्शन होते हैं। ये दो बात कल आपसे करी थी। और आज करना है रखना हो तो अच्छाई रखकर अच्छे बनो। अच्छा तो सब बनना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा नहीं बनना चाहता है, सभी लोग अच्छा बनना चाहते हैं। पर वही अच्छा बन पाता है जो स्वयं भी अच्छा हो, जो स्वयं भी अच्छा हो और दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखे। ये निश्चित है कि हम जो बोते हैं वही मिलता है, ये शाश्वत सत्य है। आपने कितना अच्छा बीज वपन किया है, उतना ही अच्छा आपका आने वाला जीवन बनेगा। और जो अच्छा करता है उसके रहने पर भी और उसके चले जाने के बाद भी उसकी उस अच्छाई पर दुनिया उसे याद करती है। ये आपने देखा होगा निश्चित रूप से। तो आपके जीवन में क्या अच्छाई है जिसे आप बड़े बहुमान के साथ कह सको कि ये मेरे जीवन में मैंने बहुत अच्छे से अपना जीवन जिया है, और इस अच्छाई को रखकर भी मैंने बहुत अच्छे अपने आप को जीवन को बनाया है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक लिस्ट बनाओ, आप एक लिस्ट बनाओ। क्या लिस्ट बनाओ? जिसमें आपने अपने जीवन में क्या अच्छा कार्य किया, एक लिस्ट तैयार करो कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा कार्य किया, तो बड़ी सीना तान कर मैं कह सकता हूँ और बड़े अच्छे से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये मैंने किया। और नहीं तो ये नियम ले लो। मैं एक नियम देता हूँ कि कम से कम महीने में एक बार, और अगर ज़्यादा ही धर्मात्मा बनना हो तो सप्ताह में एक बार, और नहीं मैं तो और अच्छा धर्मात्मा बनना चाहता हूँ तो कम से कम रोज एक अच्छा काम करूँगा, रोज एक अच्छा काम करूँगा, इतना कर लो। अगर बहुत अच्छा बनना हो तो रोज करो, और नहीं ज़्यादा अच्छे बनना हो तो हफ्ते में एक करो, और ज़्यादा नहीं अच्छा बनना हो तो एक महीने में करो, और बिल्कुल अच्छा नहीं बनना हो तो साल में एक बार कर लो, और अच्छा ही नहीं बनना हो तो मत करो भैया अच्छा काम। तो आप बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो कम से कम आप ये कौन सा अच्छा कार्य किया उसको आप देखो, ऑब्जर्व करो और प्रयास करो कि निश्चित रूप से मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरे कुछ अच्छा करने के भाव हैं। तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा बन सकता है, लेकिन बनाना आपके हाथ में है। जब आप निश्चित मानने चलना किसी का अच्छा करने जाओगे तो आपका अपने आप अच्छा होने लगेगा, कोई कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका स्वयं ऐसे कर्म के उदय आएंगे जब आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो निश्चित रूप से आपका अपना अच्छा होने लग जाएगा। और अच्छा करने के लिए जब आप तैयार होगे तो ये भी निश्चित मान के चलना आपको परेशानियां भी झेलनी होगी, आपको कष्ट भी आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में पीड़ाएं भी आएगी, और आपको रिश्तेदारी भी इन कष्टों से करनी पड़ेगी जब भी आप किसी के लिए अच्छा करने जाओगे। ये बिल्कुल गॉड गिफ्ट में मिलेगा। आप अच्छा तो करने जा रहे हो लेकिन आपको पीड़ाओं से, कष्ट से, परेशानियों से अपने आप को और अपने जीवन को समझाना होगा, और उसके साथ ही अपने जीवन को जीना होगा। क्योंकि अच्छा करने के लिए हमेशा अपेक्षा रहित वापस मिले इस सोच से अच्छा नहीं करना कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न मिले। नहीं, बिना रिटर्न के अच्छा करने का विचार करना तो निश्चित रूप से आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, आपका सब अच्छा होता रहेगा। लेकिन होता यही है ना, हमें तो रिटर्न चाहिए। हमने अच्छा किया है तो हमें भी वापस अच्छा ही मिलना चाहिए। ये हमारी एक कहना चाहिए मानसिकता भी है, ये हमारी धारणा भी, हमारी सोच भी है। और इसी सोच से हम सबके भला करने का विचार करते हैं, और सब नहीं मिलता है तो फिर और हैरान परेशान हो जाते हैं। हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी अच्छा करो, और आप भी दूसरों की अच्छाई को अपने पास रखो, दूसरों की अच्छाई को देखो। जब आप दूसरों की अच्छाई को देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक प्रवचन होता है जिसमें मैं बोलता हूँ सी द बेस्ट, सी द बेक, सी द बजट,
सीधा बिफोर, मतलब पूरा चेक करो तो उसमें एक मैं बोलता हूँ सीधा बेस्ट, मतलब आपको देखना है तो अच्छा देखो। आपको देखना भी है, किसी का अपना तो अच्छा करना ही है, लेकिन दूसरों का भी देखना है तो अच्छा देखो। तो मैं तो यही बोलता हूँ, गलती नहीं देखना, गलती मेरे में भी है। गलती नहीं देखना, गलती मेरे में भी है। जगत का कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर कोई गलती नहीं हो। आप देख लेना, गलत सबके अंदर है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बहुत अच्छी बात रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। जब भी अच्छाई की बात होती है तो आप मुझे जवाब देना, मैं आपका जवाब चाहूँगा। आप क्या जवाब देते हैं? वैसे मेरे ख्याल से जो मैं चाहूँगा आप वही जवाब देंगे, क्योंकि जवाब ही मैं ऐसा मांग रहा हूँ कि जो होना चाहिए वही दोगे। बगीचा आपने देखा हैगा, सबने देखा है, नहीं देखा? कई गार्डन गार्डन तो देखा होगा। बगीचे में आपने देखा होगा कि गुलाब का पेड़ है, देखा नहीं देखा? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। गुलाब का पेड़ है। अब आपने गुलाब का पेड़ है का, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ उस गुलाब के पेड़ में कितने फूल होते होंगे? एक, दो, अधिक से अधिक तीन, चार, पांच हो सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना। उसमें कांटे कितने होते हैं? आप उसको गुलाब का पेड़ बोलते हो कि कांटे का पेड़ बोलते हो? ये कौन सी समझदारी है ये? जो चीज ज्यादा हो वो बोलते हैं कि जो कम चीज है वो बोलते हैं? बताओ ना। आप गुलाब का पेड़ क्यों बोल रहे हो उसको? अरे वो कांटे का पेड़ है ना। बोलो हाँ या ना। कोई तैयार नहीं है कांटे का पेड़ बोलने को। गुलाब का पेड़, जो चीज अच्छी है आप उसी को बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपसे एक और बात पूछता हूं। सोने की खदान है, सोने की खदान है, उसमें बहुत सोना है, लेकिन वो जो सोना है वो कहते हैं कि उसमें बहुत सोना तो है, लेकिन कितना? बोले क्विंटल, 2 क्विंटल में 1 तोला निकलता है। क्विंटल, 2 क्विंटल में कितना निकल रहा है? 1-2 तोला निकलता है। अब 1 क्विंटल मिट्टी में 1 तोला सोना निकल रहा है। 1 क्विंटल मिट्टी में 1 तोला सोना निकल रहा है। आप उसको मिट्टी की खदान बोलोगे कि सोने की खदान? इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो आप लोग भैया? मिट्टी अपार और सोना इतना सा, फिर भी आप काई खदान बोल रहे हो? सोने की खदान, सोने की खदान बोलो ना। अब सोने की खदान बोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने गंगा, नर्मदा, यमुना नदी को देखा होगा, ठीक है ना? अब उसमें देखना, गंगा नदी में देखा मैंने, इतना गंदा पानी होता है, कचरा भी होता है, मुर्दे भी होते हैं, और भी अनेक गंदगी होती है। और सब गंदगी के होने के बाद भी कोई कहता है गंगा अपवित्र है। कोई बोलता है गंगा अपवित्र है, एक आध जना बोल दे गंगा अपवित्र है, एक आध बोल दे नर्मदा अपवित्र है, हैं? और सुनो जरा, गांव शहरों के पास जाओगे तो मच्छी मिलेगी वो गंगा, हम निश्चित में। कोई बोलता है? सब क्या बोलते हैं? अरे जबकि गंदगी उसमें ज्यादा है, फिर भी कोई बोलता है गंदा? नहीं कहता। कोई बोलता है बोलो ना हाँ या ना? नहीं कहता। सब कहते पवित्र है। मतलब कांटों के, जब आप कांटे वाला पेड़ भी आपको गुलाब का पेड़ दिख रहा है, वो मिट्टी का ढेर भी आपको सोने की खदान दिख रही है, और वो गंदी गंगा नदी भी आपको पवित्र नजर आ रही है। तो अगर कोई सधर्मी भाई में कुछ गलत कर दिया तो उसकी गलती क्यों आप देख रहे हो? उसका अच्छा देखो ना, है? अगर 100 गलती है तो एक आध अच्छाई भी तो होगी इसमें। उस अच्छाई को क्यों नहीं देख रहे हो आप? हम सब लगे उसकी गलती और उसकी दोष, उसके अंदर की बुराइयां पकड़ने में, अच्छाई नहीं देख रहे हो कि उसके अंदर क्या अच्छाई है? अगर आप कांटे का पेड़ बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा ठीक है आप कांटे ही कांटे देखो, क्योंकि आप ये बोलते हो कि व्यक्ति के अंदर बुराइयां ज्यादा है। तो ठीक है ना, कुछ अच्छाइयां है ना, आप अच्छाई देखो। गुलाब के पेड़ को आप गुलाब का कांटे का पेड़ नहीं बोल रहे हो, आप सोने की खदान को मिट्टी की खदान नहीं बोल रहे हो, आप उस गंदी नदी को आप पवित्र नदी बोल रहे हो। इसी प्रकार किसी साधर्मी भाई की एक भी अच्छाई को देकर उसे अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे तो निश्चित मान के चलना वो अच्छा बन जाएगा, लेकिन हम अच्छा बोलते नहीं हैं और इसलिए वो अच्छा बनता नहीं है। हमारे हाथ में उसको अच्छा बनाना और हमारे हाथ में उसको बुरा बनाना। तो आप अच्छा बनाने का प्रयास करो। चलो एक बात और पूछता हूँ आपसे। मैं तो प्रैक्टिकल जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ और प्रैक्टिकल बात आपसे करता हूँ, और आप वैसे ही करते हो। आप ये बताओ, जब अभी आप क्या भी आएंगे और हो सकता है आपको भी जाना पड़े कल परसों यहाँ के लोगों को, कि हाँ निश्चित रूप से भिजवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप क्या भी बहुत सुंदर से भगवान बन के आने वाले हैं और ऐसे अलौकिक
सुंदर भगवान बनने वाले हैं कि जो वो देखेगा भगवान को वो नतमस्तक हो जाएगा और कहो कि उन भगवान के कारण ये पिपरी अतिशय क्षेत्र कहलाए। अभी तक का तो इतिहास गवाह है, जहां जहां भी भगवान विराजमान कराएं वो क्षेत्र बन गया है। चाहे सतवास जाके देख लो, चाहे पारोला जाके देख लो, और अभी आने वाले समय में चाहे बामोरा जाके देख लेना। ठीक, जहां जहां भगवान विराजमान कराएं, क्योंकि वो भगवान जो बनते हैं, आप मान के चलना जो मैं भगवान बनाता हूं सामान्य भगवान नहीं बनाता हूं भैया, पूरी जो टीम काम कर रही है, वो जो भगवान बनते हैं वो भगवान 245 नाप से बनते हैं। भूल गया, आज कला समाप्त हो चुकी है, आज व्यापार आ चुका है। उस व्यापार के चक्कर में जयपुर में जो प्रतिमाएं बनती है 5 नाप होते हैं, बाकी नाप ही नहीं आ जाते, जबकि प्रतिमा विज्ञान में 245 नाप से जो प्रतिमा नप कर अगर बनती है, प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है उसकी, बिना प्रतिष्ठा ही व्यक्ति यूं ही उसको देखकर अपने आप माथा झुका लेगा। इतना आकर्षण प्रतिमाओं में होता है, और जो व्यक्ति उसको विराजमान करता है अपने आप अतिशय घटते हैं, सैकड़ों अतिशय। आप पूना जाके देख के आओ, वीर सागर जी पूरा मंदिर बन के गया है, तो वहां पर चमत्कारी प्रतिमाएं, जो मांगो वो मिलता है। वो लाए थे 50-60 अतिशय, बताने सुनाने आए थे। कभी पूना वाले आएंगे तो आपको मैं मिलवा दूंगा, बताएंगे कि कैसे अतिशय घटते, क्या कारण है। क्योंकि हमने उन प्रतिमाओं को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक वहाँ पर व्यवस्थित रूप से नाप तोल से बनवाया है, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी क्रियाएं होती वैसा किया है। वहाँ तो क्या होता है, दाग हुआ तो उसको पोत के दे देते हैं, वहाँ दाग होता है तो पत्थर अलग कर देते हैं, टूट जाती तो जोड़ के दे देते हैं, कलर कर देते हैं। नहीं, क्योंकि ये सब देख रहा था मैं कि उस प्रतिमा में व्यापार आ रहा था, इसी उद्देश्य को लेकर वहाँ पर हमने जो है कुछ भाई लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य वहाँ प्रारंभ किया। तो वैसी ही अतिशयकारी प्रभावक प्रतिमा जो पूर्व में हुआ करती थी, जैसे आपके यहाँ अभी हाल एक यहाँ मुझे फोटो दिखाई, मुझे बिल्कुल जाना है, वो थोबंजी के आगे जंगल में जो गाँव है, कौन सा, मियादाद। अब जैसे वो प्रतिमाएं अलौकिक देख कर लगता है कि हाँ कुछ है, बस उसी प्रकार का पूरा छत्र चंवर भामंडल शहर हाथी वो निश्चित रूप से। और अब तो कलाएं आ गई, अब तो मशीनें आ गई, अब तो और सुंदर से सुंदर हो सकता है, हम उनका वहाँ प्रयोग करेंगे और 3D भगवान तैयार करेंगे। अरे हम अब एक बात बताओ, हम बाकी चीज़ों में तो बहुत कर रहे हैं, लोग भगवान के विषय में सोचते, मैं कहता हूँ कि नहीं, मंदिर अच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान अच्छे होने चाहिए, वही तो आस्था के केंद्र है। अरे उन्हीं को देखकर तो हमारे भाव उमड़ेंगे, उन्हीं को देखकर तो हमारा वैराग्य होगा, उन्हीं को देखकर तो हमारे अंदर का उत्साह उमंग अपने आप आएगा, अहोभाव आदर भाव उन्हीं को होगा। तो निश्चित मान के चलना वो भगवान जो आपके बनने वाले हैं और जो विराजमान करेगा वो तो निश्चित मानना चलना पुण्यशाली व्यक्ति रहेगा, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो वैसे अतिशयकारी भगवान और इतने सुंदर भगवान पिपरई वालों के पुण्य से और पिपरई में वो विराजमान होने वाले हैं, और वो भी गुरु कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि गुरु जी ने मुझे भेजा है कि पिपरई का कार्य बहुत अच्छे से करना है। तो बस अब उन भगवान की बात चल रही थी, तो मैं यही आप लोगों से बोल रहा हूँ पिपरई वालों कि भगवान बनना है बहुत अच्छी बात। जब भगवान बनते, मेरा विषय क्या है सुनना, काम का विषय, कि जब भगवान बनते तो जिस पत्थर में बनना है उसकी पूजा की जाती है। क्या बोल रहा हूँ, अभी भेजूंगा आपको, मैं कहता रहा हूँ, परसों जब हो जाएगा फाइनल तो आपको भेजूंगा कि जाओ वहाँ खदान पर जाओ और उस पत्थर की पूजन करके आओ। कि जब वो भगवान बनते हैं तो उस पत्थर की भी क्या कर जाती, पूजा की जाती है, भगवान बनकर आए। और जब भगवान बनकर आएंगे तब क्या होगा, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन आप सब लोग लेने जाओगे, आगवानी करोगे, बैंड बाजे से भगवान को लाओगे, निश्चित रूप से लाओगे, बिल्कुल आते ही आते हैं भगवान, और उनको सम्मान भी दोगे। अब उनमें अभी गुण नहीं है, उनमें अभी गुणों का आरोपण नहीं हुआ है, फिर भी आप उनको लाओगे बैंड बाजे, वो लाओगे नहीं लाओगे, हाँ बहुत बढ़िया लाओगे, बहुत अच्छी बात है कि। और अब और आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बहुत और अनोखी बात बोल रहा हूँ, आप ये बताओ कि भविष्य में होने वाले तीर्थंकर जो अभी नहीं है, अभी नरकों में है वो, और उनकी भविष्यकालीन तीर्थंकरों की जो नरक में विराजमान है, कि उन जीव आत्माओं को आप सम्मान देते हो, जय बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना, अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। अभी नरक में जो जीव है उनकी भी जयकारा हो रही है, जो पत्थर भी भगवान नहीं बना है उनकी भी पूजा कर रहे हो, जो भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए लेकिन कल प्रतिष्ठित होने वाले हैं तब भी आप बैंड बाजे से ला रहे हो, तो फिर इन आत्माओं में भी कल भगवान बनने की क्षमता, इनको भी पूजो ना।
इनको क्यों नहीं पूज रहे हो? इनको भी पूजो भैया, आज नहीं तो कल ये भव्य आत्माएं भगवान बनेगी। आप मानो इनमें भी आप देखोगे तो भगवान नजर आने वाले हैं। आप अगर देखो अपनी दृष्टि से तो निश्चित रूप से वो आपको दिखेगा। तो आप अच्छा ही देखो भैया, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा ही देखो। जब आप अच्छा देखोगे तो निश्चित रूप से आपका तो जीवन अच्छा बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस व्यक्ति का भी जीवन अच्छा बनेगा। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक नियम अवश्य देता हूँ, चाहे बांसा को उठा के देख लो, चाहे एलोरा को उठा के देख लो, चाहे अभी आरोन को देख लो। अभी मैं राजपुर में भी यही करके आया। ये चीज़ अवश्य देता हूँ मैं कि भैया एक काम करो, इतना कर लो। और मैं तो होमवर्क दे देता हूँ, अगली बार बुलाना है तो ये होमवर्क कहीं कहीं गांव में। तो यहाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वहाँ स्ट्रिक्ता में आपको पंचकलाना कराना है। आपको बहुत अच्छे भगवान लाना है तो लाना है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतना सा नियम, देखता हूँ कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने मेरे प्रति समर्पित है और कितना मेरे प्रति उन लोगों का समर्पण है। तो एक काम बस इतना कर लो कि अपने परिवार में जितने लोग हैं, किसी के 4 भी हो सकते, किसी के 10 भी हो सकते, किसी का 1 भी हो सकता है, जितने हो उन सबकी कम से कम 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना। क्या लाना है? 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के लाना। क्योंकि विषय ही अपना क्या है? अच्छाई देखोगे तो आप क्या बन जाओगे? अच्छे बन जाओगे। मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ। अच्छा वही बनेगा जब दूसरों की अच्छाई आप देखोगे, तभी आप अच्छे बन पाओगे। तो इतना हो जाएगा, बोलो अच्छाई निकाल दोगे? अरे तुम्हारे अच्छाई की, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छाई की परिभाषा ये है कि उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी कि हाँ वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो चोरी नहीं करते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। आपके पति में कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा आपके पति इतने खराब नहीं होंगे कि उनमें कुछ भी अच्छा ना हो, कुछ तो अच्छा होगा। तो जो अच्छा हो वो आप इमेज कर लेना और वो आप बता देना। आप मानना जो आप अच्छाई बताओगे, आप ध्यान रखना, आपस का प्रेम बढ़ता है, आपस का स्नेह बढ़ता है, आपस का वात्सल्य बढ़ता है। जब किसी की अच्छाई आप किसी के बीच में बताओगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरी कोई इमेज तो है, मेरी कोई कदर तो है, कुछ तो है ऐसा। अब मैं हमेशा हम एक चीज़ पर लग जाते हैं। एक धर्मपत्नी अभी बैठी है ना। हमने उससे एक ही प्रश्न किया, उस धर्मपत्नी से कहा, हमने कहा एक बात बताओ कि तुम्हारे पति में क्या एक भी अच्छाई नहीं है? नहीं, वो तो फिर उस अच्छाई की बात हुई तो उसने बहुत सारी अच्छाई गिनाना चालू कर दी। मैंने एक बुराई है, अब एक बुराई को तुम्हें एडजस्ट करना होगा ना, 5 उंगली बराबर तो नहीं है। अब एक कमी है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। कि अगर तुम्हारे पति ऐसे कर रहे, मैंने कहा तुम्हारे पास ड्रिंक तो नहीं करता? नहीं। सिगरेट तो नहीं पीता? नहीं। तो पैसे के लिए परेशान तो नहीं करता? बोले नहीं। मैंने कहा और कहीं ऐसी कोई दूसरी गलत आदत तो नहीं, किसी और महिला से जुड़ा तो नहीं। एक आदत है, ठीक है, एक आदत को एडजस्ट कर लो तुम, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब उतना स्वीकार करना पड़ेगा ना। अब एक बुराई के पीछे तुमने उसको बुराई बना दिया, खराब है, उससे बेकार आदमी नहीं है, वो सब कुछ ऐसा ही है। नहीं भैया, एक बुराई को एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको, एक गंदगी को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर हमारी जीवन की गृहस्थी चल सकती है। आप जब सामने वाले की अच्छाई देखोगे ना, सामने वाले के अंदर गुण देखोगे ना, तो निश्चित मानने चलना उसके प्रति विनय कर पाओगे। विनय जब ही होती है जब हम उसको इस प्रकार से देखें कि हाँ इसके अंदर कुछ अच्छा है, तभी तो हम उसके आगे हाथ जोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। हम उसके आगे हाथ कभी नहीं जोड़ पाएंगे। हम अगर आप चाहते हो कि निश्चित रूप से मुझे विनय का पालन करना है और मुझे अहोभाव देना है, मुझे आदर भाव देना है, मुझे सम्मान देना है, सबसे पहले उस व्यक्ति की अच्छाई निकालो, तभी तो आप सम्मान कर पाओगे। हम गुरुदेवों का सम्मान क्यों करते हैं? कारण ये उनकी बुराई है भी नहीं, हम निकाल भी नहीं पाएंगे, उनमें अच्छाइयाँ हैं, इसलिए हाथ अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप जुड़ जाता है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो गुरुदेव थे, उनमें कोई बुराई नहीं थी, हमें तो बुराई भरी है, ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं देखना। हमें तो क्या देखना है? अच्छाई देखना है, और उस अच्छाई को देखकर सबको बताना है, सबको कहना है। और जब अच्छा देखोगे तभी तो निश्चित मान के चलना, और अच्छा बताओगे तो अपने आप बड़े व्यक्ति बन जाओगे। उच्च गोत्र का कारण क्या है? दूसरों के दोषों को ढको और दूसरों की अच्छाइयों को बताओ। आप जब बताओगे तभी तो आप निश्चित रूप, क्योंकि आप जब भी दूसरों की बुराई देखोगे, नीच गोत्र का बंद होगा बंधुओं, मानो आगम के राय। आप दोषों को देखोगे उस समय आप नीच गोत्र, नरक और त्रियंज की ओर जाने के लिए आप अपना रास्ता तय कर लोगे। क्यों नरक और त्रियंज जाने की आप स्वयं तैयारी कर रहे हो? क्यों देखना हमें दूसरों के दोष? क्यों देखना हमें दूसरों की बुराइयां? ये मेरा कोर्स नहीं है,
ये बिल्कुल मेरा कोर्स नहीं है। मेरा कोर्स तो ये कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या अच्छाई है देखे। तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये पिपरी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तो जब अच्छे लोग हैं तो इन सब अच्छे लोगों से ये कहूँगा कि कम से कम आपको चार चार अच्छाइयाँ अपने परिवार के जिन लोगों के साथ, हम दूसरे की निकाल देंगे, हम बाजू वाले की निकाल देंगे, हम आमने सामने वाले की निकाल देंगे। मतलब सबसे विडम्बना ये कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की अच्छाई नहीं निकलती है हमसे, जबकि वही साथ देगी, वही खिलाएगी, वही तुम्हारा सब कुछ करेगी, वही तुम्हारे पति सब कुछ करने वाले, उनकी अच्छाई नहीं दिखेगी, दुनिया की अच्छाई दिख जाएगी तुम्हें, है नहीं भैया। दुनिया की अच्छाई से कुछ नहीं होने वाला। 24 घंटे जिनके साथ रहना है उनकी अच्छाई निकालो, उनकी विनय करो, उनका सम्मान करो, उनको अच्छे भाव से देखो, तो निश्चित मान के चलना हम अच्छे बन पाएंगे। वो तो कभी कभी आए थे, कभी कभी चले जाएंगे, उनसे मान लो एक दिन 2 दिन में एक बार मिलना है, और लेकिन जिनके साथ 24 घंटे रहना है उनके साथ हमारे परिणामों का, व्यवहार का संबंध ज़्यादा मिलता चले जाएगा, उनके साथ हम अच्छे से और बन पाएंगे। और हम आपको बताएं कि अगर आप अच्छाई देखोगे, सामने वालों की अच्छाई देखोगे, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सामने वाला भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, सामने वाले की आपने एक इमेज बना दी ना, ये ऐसा है, तो वो वैसा ही बना रहेगा। एक फैक्ट बात बता रहा हूं कि आपने इमेज बना दी कि ये इस प्रकार के, मान लो आपने बोले झूठ नहीं बोलते हैं, तो अब वो सामने वाला जब भी झूठ बोलेगा 100 बार कहेगा मेरे लिए लोग दुनिया कहती है मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब कैसे सामने वाला झूठ बोलेगा, है? या मान लीजिए गुस्सा नहीं करते हैं, तो अब 100 बार सोचेगा कि भैया सब लोग बोलते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता है, तो अपने आप वो अपने कंट्रोल हो जाए। इमेज बना दी आपने, सब लोगों के बीच में गीत गाए आपने, ये क्रोध नहीं करते, ये क्रोध नहीं करते, ये क्रोध नहीं करते हैं, तो अब वो व्यक्ति को लगेगा तो सही ना, मैं क्रोध नहीं करने वाली आत्मा हूँ, मेरी तो ऐसी इमेज है, मुझे तो ऐसा ही बताया गया है, ये है फैक्ट है। मानो आप बात को कि आप बोलोगे तो उस व्यक्ति को अपनी उस इज्जत, उस जो आपने एक रेपुटेशन बना रखी है, उस रेपुटेशन की परवाह होती है। वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जो थीम उसके लिए आपने सोच रखी, जो एक इमेज आपने बना रखी, जो एक नाम आपने बना रखा, जो एक उपाधि आपने दे रखी, उस उपाधि की वो बिल्कुल चिंता करता है, उसमें लग जाता है। अब उसका आप करो ना, जो अच्छा है उसको बताओ, कहो। मैं तो एक उदाहरण मेरे जीवन का हमेशा देता हूँ, सुनो, ये बहुत अच्छी बात है। हम रोज तो बोलते थे, भाषा में बोलते थे, अभी राजपुर बोलते थे, जो अच्छाई लिख के लाता था उसकी अच्छाई सबके बीच में बताते थे। महाराज जी उनका मनोभाव ये है कि मेरी धर्मपत्नी मेरी क्या अच्छाई लिख के लाती है वो स्टेटस पे बताए या मंच पे बताए। हाँ ठीक है, पहले धर्मपत्नी लिख के लिया भैया, ठीक है ना, इनको विश्वास ही नहीं कि हमारे अंदर अच्छाई है। हाँ। नहीं, ये पत्नी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पत्नी भी धन्य जो अपने पति की अच्छाई निकालेंगी, वह एक अपने आप में चतुर्थ काल जैसा हो जाएगा, जो पति को ही भगवान मानती हो, जो पति को ही भगवान। मैं एक बात बोलता हूँ, बस बात बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। बेटियों, हालांकि अभी चल रहा है आपके ऊपर बहुत सुंदर, पर यहाँ ऐसा मामला ही नहीं है। मुझे बेटियों पर प्रवचन करना है, उसकी तैयारी चल रही है, पर इतना ही कह रहा हूँ, जितनी बेटियाँ हैं यहाँ, मैं जब विवाह करने जाती है तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, उन बेटियों से, या शादी के बाद जब वो आती पहली बार, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि ध्यान रखना। अब 4-5 नियम में से एक नियम बता रहा हूँ, 3 नियम कौन से हैं जब शादी करके आना तब बताऊँगा। 4 में से एक नियम तो बता ही देता हूँ। मैं ये नियम देता हूँ कि तुम्हारा नियम यही है कि तुम अब जिस घर में गई हो, अब तुम्हारे लिए वही सब कुछ है, ठीक है ना। अब तुम्हारे लिए सब कुछ वही है, तो ध्यान रखना, अपने पति की चाहे कितनी भी बुराइयां हो, अपने सास में चाहे कितनी भी गलतियां हो, अपने ससुर में कितनी भी दोष हो, कुछ भी हो, अपनी ननंद कैसी भी हो, आप उनकी इज्जत को बाजार में मत उतारना, वो इज्जत तुम्हारी उतरेगी। किसी को मत बताना, और ध्यान रखना कम से कम अपने माता पिता को मत बताना, अपने भाई बहन को मत बताना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, तुम उनको बताने में इतनी से इतनी बड़ी बात कर दोगी। और सुनना, तुमने तो बता दिया, पर तुम्हारी माँ क्या सोचेगी, मेरी बेटी गई, मेरी बेटी के साथ बुरा हो रहा है, वो तो परेशान हो रही है, मैंने कहाँ किस घर में दे दी। अब तुम तो परेशान हो, और तुम्हारे दुख के कारण वो भी दुखी है। मत करना उनको दुखी, मत करना उनको परेशान, और फिर वो परेशान होगी, तुम्हें उल्टी सीधी राय देगी, फिर तुम उस राय को मानोगी, और फिर फाजिते करोगी अपने। होना जाना कुछ है नहीं, होने जाना कुछ है नहीं, रास्ता निकलने वाला नहीं। तो फिर कुछ बहनें उसे थी, क्या घुट घुट के मर जाए, किसको बताएं। मैं उनसे बोलता हूँ, मेरे पास आ जाना, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मेरे पास आ जाना, मैं आपको व्यवस्थित बात बताऊंगा, लेकिन अपने परिवार की इज्जत बाजार में मत उतारना,
अपने आप समझना, अपने सिंदूर का ख्याल रखना कम से कम। जिस घर में गई हो उस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है। जिस घर का नमक खा रही हो उस घर का नमक के साथ आप हलाली मत करना। इसलिए बेटियों, जिस घर में जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो वही सब कुछ है, उनकी बुराई बिल्कुल मत करना। वो गलत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन कभी भी अपने परिवार की बुराई मत करना। जब भी कोई आपसे बोले तो आप तो यही बोलना, मेरे पति राम है। क्या बोलना है? बोलो, मेरे पति राम है। ठीक है ना? आपको यही बोलना है, मेरे पिता दशरथ हैं। आपको तो यही बोलना है, मेरे पिता कैसे ऐसे हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी। यही बोलते रहोगे, उसमें आपका भी भला है, उनका भी भला है, और आप सब भला चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका नियम हो गया है, सब लोगों को 4-4 अच्छाइयाँ निकाल के ला के देना है। और कल से मैं सोच रहा हूँ कि प्रवचन श्रृंखला तो है ही, करना ही है, अभी 10 दिन तो करना ही है। और अभी मैंने जो वहां पर प्रवचन किया था वो किया था बहुत सुंदर सा, बैठो, ये बीच में गुड उठो नेचर। नहीं। 2 मिनट और बैठ जाओ माताओं, बैठो, बीच में नहीं उठा ऐसे करो। ऐसे नहीं उठो, ये अभिनय कहलाती है। बीच से उठ के जो आप जाते हो ना, शुद्ध अभिनय कहलाती है। देव शास्त्र गुरु की अभिनय, जिनवाणी स्तुति नहीं हुई और आप चल दिए, तो आपको जाना हो तो पीछे बैठा करो आप और वहां से जाया करो। सुनो, अभी गुड नेचर पर प्रवचन किए मैंने, 10-12 प्रवचन हुए। कहाँ पर? राजपुर में। कुछ बच्चे लोग यहाँ पर है, मैं सोच रहा हूँ सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रवचन कर दूँ। चाहते सक्सेसफुल होना? बोलो हाँ या ना? हाँ। और जरूरी नहीं कि बच्चों के लिए रहेगा, एक गृहिणी भी सक्सेस होना चाहती कि मैं अच्छी माँ बनूँ, एक दुकानदार भी चाहता है मैं एक अच्छा दुकानदार बनूँ, एक बच्चा भी चाहता है मैं अपने सक्सेस बनूँ। तो हर एक के लिए मैं सोच रहा हूँ 8-10 दिन सक्सेसफुल पर अपने प्रवचन करूँ, ताकि आप सबका जीवन सक्सेसफुल बने, ताकि आप जहां भी कदम डालो उस स्थान में आप निश्चित रूप से अपनी फतेह कर लो। ये बामोरा में मेरा चिंतन था, उस समय मैंने इस प्रवचन को तैयार किया। मेरे भाव हो रहे कि सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कल से प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करूंगा। तो जितने स्टूडेंट्स लोग हैं, जो बालक बालिकाएं, वो आए, अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो एक एक शब्द पर आपको व्याख्या करूंगा कि क्या सक्सेसफुल होता है और कैसे हमें सक्सेस होना है, कैसे हमें जीवन में कुछ पाना है, कैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो सब चीज़ें जो मेरा चिंतन है वो आप लोगों के बीच में रखूंगा, लेकिन आपको पूरे मनोभाव के साथ बैठना होगा। ऐसे उठ के जाओगे तो कैसे मैं सुनाऊंगा, और बहुत व्यवस्थित आना पड़ेगा, लेट नहीं आना है, समय पर आओगे तभी सक्सेस आपके जीवन को कर पाऊंगा, नहीं तो आप अनसक्सेस थे और अनसक्सेस रहोगे। सक्सेस बनना हो तो मनोभाव से आपको सुनना होगा, तभी आप सक्सेसफुल अपने जीवन को बना पाओगे। आचार्य भगवान की छोटी सी बात 2 मिनट की बोल देता हूँ। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से बोला, आचार्य श्री जी क्या मैं आहार दे सकता हूँ? तो आचार्य श्री जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी उंगली कट गई, मैं आहार दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा? तो आचार्य श्री मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आचार्य श्री जी ने बोले एक बात बताओ, जीवन में पहले कभी आहार दिया नहीं दिया? बोले नहीं आचार्य श्री, पहले नहीं दिया। बोले जब अच्छे भले थे तब तुमने आहार नहीं दिया, और अब उंगली कट गई है तो तुम्हें आहार देने की चिंता हो रही है। भैया, पुण्य से जो मिला था उसका पहले सदुपयोग क्यों नहीं किया? इसीलिए आज तुम्हारी ये नौबत आ रही है। इसलिए आप लोगों को पुण्य से मिला है, उसका सदुपयोग करो। आँखों से आहार दे नहीं सकते तो हम आँखों से आहार देखो, और इन हाथों से आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करो, तो आगे आहार देने का मौका मिलेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।